हेलो एस्पारेंट्स। तो आज हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने मंथली मैगजीन्स के। अभी मैंने 40 पेजेस का मंथली मैगजीन है जनवरी 2023 का। तो उसको 40 पेजेस का मैंने 4 पेजेस में कैसे कन्वर्ट किया वो हम देखेंगे अभी। तो देखिए, तो पहला टॉपिक था इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस का। तो देखिए, पहला जो टॉपिक था सेपरेशन ऑफ पावर्स था। तो ये जनरली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में ऐसा जैसा कुछ नहीं आएगा, फिर भी अगर मेंस के पॉइंट्स कैसे बनाने हैं तो वो भी अभी कर सकते हो वैसे। तो ये 3 पिलर्स रहते हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और ये एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मतलब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 पिलर्स है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या रहता है सेपरेशन ऑफ पावर का। ये तो एक एक पॉइंट लिखना है, जो जो मेन मेन हेड पॉइंट्स रहते हैं उसके वही लिखने। और उसके अंदर कुछ एग्जांपल रहा तो वो भी लिख सकते हो। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इसलिए मैंने ज्यादा इसका इलेबोरेशन नहीं किया है मैंने। तो ये आप ऐसे बना सकते हो उसके साथ साथ। पर अगर आपको टाइम रहेगा तभी बनाइएगा, अगर नहीं बनाया तो भी चलेगा। सिर्फ ऐसे एक एक लाइन लिख सकते हो। फेडरलिज्म है, 1.3 कौन सा है, तो इलेक्शन और टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपको लग रहा है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर 1.4 में क्या, वुमेन इन जुडिशरी। अभी इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। ये 3 बार हो गया है ऐसा कि 2013, 18 और 22 में वुमेन की कमिटी, वुमेन जजेस थे। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है अभी, तो 3 वुमेन है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बनेंगी वुमेन, तो 2027 में। तो इतना ही था इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप देख सकते हो, पूरा मैगजीन आप खोल के देख सकते हो विजन की 2023 की रेफरेंस के लिए। फिर भी आपको कुछ लगा तो वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 1.5 में काफी इंपॉर्टेंट था, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था। तो ये पहले अनाउंस किया गया था बजट 2023 में। 22 23 2022 2023 22 23। ठीक है, टंग ट्विस्टर हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 में लॉन्च किया गया था, 112 डिस्ट्रिक्ट में था, 26 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में था। तो ये इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस पर पूछ सकते, बैकग्राउंड में जाके ये पूछ सकते हैं। तो अभी ठीक है, एबीपी मतलब ये। ठीक है, ब्लॉक प्रोग्राम का अभी इसमें फीचर्स क्या है। ये 3-4 फीचर है। तो 500 ब्लॉक में 31 स्टेट्स में एम क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना अलग अलग डोमेन्स में, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन। और 3C अप्रोच रहती है इनकी। 3C मतलब कौन से, कन्वर्जेंस। ये भी फिलहाल तो मेजरली तो ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आता है। और मुझे लगा कि इसके अगर फीचर्स पूछे गए प्री में तो भी काफी दिक्कतें खड़ी कर सकती है, इसलिए ये एक बार लिख के ले लिया, बस एक एक लाइन लिख लिया तो भी काफी हो जाता है। फिर आगे के बस हेडलाइन लिखा, पब्लिक सर्विस कंटेंट किसने रिलीज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने। फिर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करते थे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, और इसमें अपना इंडिया का रैंक था ये। तो मेजर मेजर प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं वो भी लिख सकते हो। और ये हो गया, देखिए आपने हार्डली आपने कुछ तो 5 या 6 पेजेस का या आधे पेज में ही हो गया है। फिर आगे क्या है, आगे आईआर है। देखिए, पॉलिटी का कंटेंट हो गया, अभी आईआर का देखते हैं। तो आईआर में क्या है, इंडिया और ग्लोबल साउथ। तो ये समिट हुई थी, वर्चुअल समिट थी इसका। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के नाम से किया था, और होस्ट किसने किया था, इंडिया ने। तो इतना तो नहीं पूछेंगे, पर एक आइडिया रहना चाहिए कि भाई होस्ट कौन, इंडिया होस्ट कर रहे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए अपन। फिर ग्लोबल एजेंडा क्या था, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म किसके लिए, तो री एनर्जाइज वर्ल्ड, मतलब एनर्जी के सेक्टर के रिगार्डिंग था ये ग्लोबल साउथ। तो अभी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए ग्लोबल साउथ में इंगेज करने के लिए। तो नाम है G77 है, G77, और ये दोनों ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया के लेवल की तरफ से क्या है, वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम चलाया गया था कोविड वैक्सीन की तरफ से। और HADR मालूम है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट, क्या डिजास्टर कुछ तो है, HADR का भी है, मुझे पता है वैसे मीनिंग। पर एक बार ऑप्शन आ गया तो दिख जाएगा। और ब्रांड लाइन क्या है, तो एक स्प्लिट करता है नॉर्थ और साउथ को। ग्लोबल साउथ बोला जाता है, और नॉर्थ डेवलप जनरली माना जाता है, और साउथ थोड़ा डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड माना जाता है। तो ये एक लाइन बनाई गई है, तो उसे ब्रांड लाइन कहते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है। फिर इंडिया इजिप्ट के रिलेशंस के, ये जनरली ये भी जो है आया, मेजरली तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बनाया है जनवरी में। पर हमें प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या एक्सट्रैक्ट करने आता है वो हिसाब से देखना है हमें। तो इंडिया इजिप्ट में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए अभी ये नाइल रिवर है, नाइल डेल्टा था, मेडिटेरियन सी था, आप मैप में भी देख सकते हो। अभी देखिए, आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। अगर आपने जनवरी की मैगजीन उठाई और आपके नोट्स उठाए, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो आप भूल रहे हो बस वही लिखना है आपको यहाँ पर। जितना ज्यादा भूल सकते हो वही लिखना है मेजरली। तो जैसे मैप्स हो गए, या फिर प्लेसेस हो गए, या फिर कुछ कंसेप्ट हो गए, अगर वो समझ में नहीं आ रही तो वो लिखना है। अभी सब लिखते बैठोगे क्या, तो नहीं। तो वैसे ही फिर ये पोर्ट सेड है, सुएज कैनाल है, उसके नीचे कंटारो है, बिटर लेक्स है, उसके नीचे फिर रेड सी है, उसके आगे अरेबियन सी है। तो ये मैप इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब ये जो पोर्ट्स है वो भी पूछे जाते हैं अभी कभी। फिर बाद में इंडिया यूरेशिया NSTC का, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो ये रूट कैसा है, अभी ये रूट पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे जाता है, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, उसमें कैस्पियन सी है, फिर रशिया,
फिर बाल्टिक सी है, नॉर्थ सी है, मेडिटेरियन सी, रेड सी और फिर अरेबियन सी, मतलब इसे पूरा घूम के इधर आ रही है वो। तो ये जो पूरा जो लोकेशंस थे मेजर मेजर कंट्रीज और सीज से थ्रू जा रही है, तो वो सीज भी पूछ सकते हैं कौन से सीज थ्रू जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए रूट इंपॉर्टेंट है इसका। बाद में इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस क्रॉस्ड 100 बिलियन, अभी जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है तो वो 100 बिलियन पहली बार क्रॉस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर हम क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया चाइना को, इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक जो भी रहेगा वो 5 लिख लिया। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या रहता है, सीवीडी क्या रहता है। एंटी डंपिंग तो पता है, सिर्फ डंप करते रहना है दूसरे कंट्री में, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी तो पता है अपना, जो भी डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचाने के लिए बाकी के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाती है, तो मतलब इसके ऊपर कुछ हानि ना हो। फिर प्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा, इसमें इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में इतना कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक लिया। फिर डायस्पोरा में क्या प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है, फिर कितने साल मनाया जाता है, अभी कौन सा था, 17 था। और इसमें थीम क्या थी, तो ये था पूरा थीम। तो ये सब हो गया, देखिए आईआर का ये हो गया। अभी हम देखते हैं इकोनॉमी। फिर इकोनॉमी में क्या है, तो डब्ल्यूटीओ के न्यू एग्रीमेंट है फिशरीज सब्सिडीज पर, तो स्विट्जरलैंड ने पहली बार एक्सेप्टेंस दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। और जिनेवा पैकेज, अभी देखिए जिनेवा पैकेज आएगा, जिनेवा पैकेज किससे रिलेटेड है, तो डब्ल्यूटीओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इंडिया फिशरीज, इंडिया में क्या क्या मतलब फिशरीज के रिगार्डिंग इंडिया के बारे में क्या क्या फैक्ट्स है, तो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, फोर्थ एक्सपोर्टेड है। फिर इनलैंड फिशरीज कौन मैनेज करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है इनलैंड फिशरीज। फिर 7.7% रहता है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का। तो इतना ही लिखना है। ये देखिए ये जो फैक्ट्स है ये भी आपको मेंस में काफी फायदेशीर आएंगे, क्योंकि देखिए ये जो फैक्ट्स रहते हैं ना, हमें इंट्रो में काफी ज्यादा मदद करती है। अगर फिशरीज के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आया तो इसमें से कुछ भी एक भी फैक्ट उड़ा के, अगर किसी भी कंटेक्स्ट में रहा, समझो प्रोड्यूसर रहा, एक्सपोर्टर रहा, इनलैंड फिशरीज के रिगार्डिंग रहा, कुछ भी रहा, तो इंट्रो लिखने में काफी मदद हो जाती है। इवन प्रीलिम्स में भी, इलिमिनेशन में भी काफी फायदा देता है ये। फिर इनइक्वालिटी इन इंडिया, इन इक्वालिटी बोला तो ऑक्सफैम रिपोर्ट याद करिएगा, ऑक्सफैम रिपोर्ट करता है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट किया एक्सफॉर्म इंडिया ने, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, ये रिपोर्ट है। अभी ये रिपोर्ट का नाम और ये ऑक्सफैम इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी, अभी देखिए लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट दोनों में काफी माइनर डिफरेंस है, तो वो इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ सकते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम इनइक्वालिटी, अच्छा ये इतने रिच है इतने पुअर है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लॉरेंस कर्व करता है इनइक्वालिटी का। पर कितने डिग्री का डिफरेंस है इनकम इनइक्वालिटी में, कितने सीवियर है ये, तो ये करता है गिनी कोएफिशिएंट। तो ये दोनों में माइनर डिफरेंस था। पर गिनी कोएफिशिएंट में 0 मतलब क्या, टोटल इक्वालिटी, और 1 मतलब क्या, एक्सट्रीम एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, तो ऐसी बात है। फिर बाद में यूपीआई, यूपीआई का क्या है, 2016 में एनपीसीआई ने किया था, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये मैं भूल लूंगा। यूपीआई तो पता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। फिर यूपीआई लाइट क्या है, विदाउट इंटरनेट यूज कर सकते हैं हम। यूपीआई 1 to 3 पे क्या है, तो फीचर फोन के ऊपर विदाउट इंटरनेट हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर एनपीसीआई क्या है, तो ये रिटेल पेमेंट सेटलमेंट के अंडर आता है। फिर किसने मिलकर बनाया, तो आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से इसमें से ही आया गया, लाया गया है। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट है, कंपनीज एक्ट थ्रू ये बनाया गया है। और डिजिटल पेमेंट्स कमेटी कौन सी है, तो नंदन नीलेकनी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट फाइनेंसेस, उसमें भी क्या था, आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ये नाम है उसका पूरा, थीम क्या है। फिर मतलब फिजिकल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू, ठीक है, एफआरबीएम, ये सब भी इकोनॉमी के टर्म्स है, उधर रिवाइज करेंगे, बस ये लिख के रखा है मैंने। तो आपको अगर ये भी याद नहीं रहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, पर इतना डबल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इकोनॉमी के नोट्स में हम रिवाइज करेंगे उसको। फिर एनके सिंह के एफआरबीएम टारगेट्स कौन से थे अभी ये ईयर के लिए, एफडी के लिए क्या था, 2.5% था जीडीपी का, मार्च 31 2023 है ये, ठीक है, 3 के रिगार्डिंग है। फिर डेट टू जीडीपी रेशियो 60% था, 40% सेंटर और 20% स्टेट्स का था। एफडी इतना था। अच्छा एफडी का क्या है, ग्रॉस एफडी का क्या फॉर्मूला ये है। फिर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर किसको कहते हैं, पुअर और हाउस होल्ड जो लो इनकम है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने का ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर रहता है। तो ये देखिए इकोनॉमी का भी मेजर पार्ट तो हो गया इधर भी। और आगे एक है आईबीसी, ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम पढ़ सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी दोनों में फर्क क्या रहता है। तो इंसॉल्वेंसी क्या है, आप पढ़ लीजिएगा, जो कंपनी और इंडिविजुअल कोई रिपे नहीं करता है तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गए, बेचारे कैपेसिटी नहीं है भरने की, रिपे करने की। और जब लीगल प्रोसीडिंग चालू किया जाता है इनके अगेंस्ट, इंडिविजुअल या कंपनी के अगेंस्ट जिन्होंने पैसे नहीं भरे, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्सी, ठीक है। इसमें ये एक सिंगल लॉ है जो सब ये जो बैंकरप्सी के जो भी मैटर्स है वो सॉल्व करता है। इसमें 4 पिलर है, आईपीस क्या रहते हैं, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स रहते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आईबीबीआई, इस पर क्वेश्चन आया था यूपीसी प्री में। फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलटी है,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, फिर डीआरटीए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। तो ये जो डीआरटीए इंडिविजुअल्स के लिए, एनसीएलटी है जो कंपनीज के लिए, सीआईआरपी, पीआरएफपी और एफआईआरपी। ठीक है, इसमें हो गया, इतने हो गए 40 पेजेस। जैसे 40 पेजेस खत्म होते हैं उधर ही स्टॉप करना है आपको, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 40 पेजेस पर आपको एक अंदाजा लग गया रहेगा पूरे पेज में हार्डली 3 से 4 शब्द ही, मतलब पेज बोल रहा है एक इश्यू में, हार्डली देख सकते हो आप कि पीछे कितने शब्द लिखे हैं मैंने। हार्डली तीन चार शब्द लिखने हैं। जो भी क्रक्स रहता है आपको पता रहेगा, जो स्टोरी रहती है उसमें बस पॉइंटर्स देते हो। पहले आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा कि जो थोड़े थोड़े शब्द दिए रहते हैं तो उसको सब मिलाकर आपको एक स्टोरी बनानी रहती है 3-4 पेजेस की। 3-4 पेज किधर और ये हाफ पेज किधर, ये हाफ का भी मैं हाफ कर दूंगा। ठीक है, इतने शॉर्ट पॉइंट्स बनाने रहते हैं और आपको समझेंगे ऐसे पॉइंट्स बनाए। अभी मेरे पॉइंट्स में तो अपलोड कर दूंगा, और आपको समझेंगे नहीं समझेंगे आपके अंडरस्टैंडिंग पर रहता है। तो जो आपके अंडरस्टैंडिंग से आप खुद बनाओगे, देखिए आप जब पढ़ते हो एक बार पढ़ोगे, जो समझा ठीक है, नहीं समझा एक बार पूछ के देखना आईबीसी में मुझे क्या क्या समझ में आ रहा। अच्छा फिर ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, बैंकरप्सी मतलब क्या, अच्छा इसमें कौन से पिलर्स है, अच्छा ये क्या करते हैं, फिर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी कौन सी है, ये मुझे याद आ रहे। ठीक है, याद आ रहे नहीं आ रहे तो थोड़े थोड़े एक शॉर्ट में पॉइंट्स लिखते जाना है आपको। और ये कैसे समझता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए मैंने पीडीएफ भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल है नीचे, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा रहेगा टाइम टेबल का तो यहाँ पर है आई लिंक, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।